क्या कभी आपने सोचा है कि पैंडेमिक कोविड चला गया लेकिन एंजाइटी रह गई? उसी तरह आज हम तमाम के पास फोन्स मौजूद है लेकिन हमारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, हमारे रिश्ते टूट गए। आज के ट्रेंडी स्लिम ट्रिम के ज़माने में बॉडी शेमिंग का ट्रेंड आ गया, लेकिन लोगों के दिलों को आपकी बातों से किस तरह हर्ट होता है ये एहसासात चले गए। उसी तरह अगर हम बात करें करियर ओरिएंटेड सोच की, तो हम हमारे करियर में सक्सेसफुल ज़रूर हो गए, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके एहसासात क्या है, ये सोच आज हमारे दरमियान से चली गई। हमें बैठकर ये सोचना है कि हमने हमारी ज़िंदगी में क्या पाया और क्या खो दिया। व्यूअर्स, एक बार फिर से आपके एहसासात को जगाने, आपकी मुश्किलों को हल करने हम ले आए हैं प्रोग्राम यूथ पेट्रोल। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर, हाउ आर यू? गुड गुड, अल्लाह का एहसान। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शैल वी स्टार्ट? प्लीज। जी डॉक्टर, जो हमारा पहला सवाल है वो एक्चुअली कुछ हद तक पैंडेमिक की वजह से है, पैंडेमिक से रिलेटेड है। ये ब्रदर हैं, इनका ये कहना है कि इन्हें हेल्थ एंजाइटी इशू है, ये बहुत ऑब्सेस्ड है अपनी हेल्थ को लेकर, और ये अपनी हेल्थ के बारे में, अपने हार्ट रेट के बारे में ये अक्सर सोचते रहते हैं। उनका ये कहना है कि संडे को आई वेंट आउट फॉर कॉफ़ी, आई हैड 3 cups ऑफ कॉफ़ी एंड आई केम बैक होम। I felt a little stressed for some things I was reading on my phone. I lay down on the sofa and then I got up quickly, क्योंकि मुझे अचानक में कुछ बहुत तेज़ी से होने लगा और मेरे हाथ कांपने लगे, और ये मेरे साथ बहुत बार होता है। मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़? है बहुत ही अच्छा सवाल मेरे बच्चे ने किया है कि यही स्टार्टिंग पॉइंट होती है जी कि मेरा माइंड जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर रूल करता है। ओके। जबकि होना क्या चाहिए, हम अपने माइंड को रूल करें जी। और ये ऐसा नहीं है कि एक कोई फिक्स फॉर्मूला है, आपका माइंड आपकी बॉडी को रूल करे जी, आपकी बॉडी आपके माइंड को रूल करे, बट नॉर्मलसी नहीं खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ नॉर्मलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने एक कंडीशनिंग कर ली अपने माइंड को जी कि भाई मैं अकेला रहूंगा तो मुझे एंजाइटी अटैक आएगा, अकेला रहूंगा तब। हाँ जी। एंड फिर मैं कुछ ऐसा डिफिकल्ट या ऐसा कुछ एबनॉर्मल रीडिंग कर लूंगा तो मुझे पाल्पिटेशन होने लगेगा। जी जी जी। ये आपने आपके माइंड को खुला छोड़ दिया जी, और फिर वो खुला छोड़ने के बाद में उसको कंडीशनिंग कर दी क्या ऐसा कि होगा? मैं कॉफी पीऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, ओके। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कैन बी कंट्रोल बाय कॉफी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल्ड बाय कॉफी। पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो कॉफी पियोगे कुछ भी कहो, अनलेस आप दवाई नहीं लोगे आपको अच्छा नहीं होगा। आप थोड़ा और वाजे कर सकते हैं इस बात को? देखो, आपका माइंड आपके साथ प्ले कर रहा है। ओके। और जब आप कॉफी पीते हो तो आपकी कंडीशनिंग हो रही है कि हाँ मैंने अभी कॉफी पिया तो मुझे रिलैक्स हुआ, और रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, ताकि आपने ऐसा सोच लिया है। सोच लिया है जी। और आपका माइंड उस तरफ काम करने लगा। जी जी अगर ये पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होता, जी, अगर ये साइकेट्रिक इलनेस होती, तो आप कॉफी पी लो, रूह अफ़ज़ा पी लो, कुछ भी पी लो, कुछ नहीं होने कुछ वाला। नहीं होने वाला है, अनलेस यू टेक अ प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प। जी। आपने अपने माइंड को कंडीशनिंग किया है, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है। ओवर द इयर्स, ओवर द मंथ आपने ये कंडीशनिंग किया है कि मैं बीमार हूँ, मैं एंजाइटी हूँ, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, अटेंशन सीकिंग है, मुझे हाथ पैर कांप रहे, एड्रेनलिन रश हो रहा है। रिलैक्स, बड़े बड़े अल्फाज यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता जी जी, तो आपको कॉफी से आराम नहीं पड़ता। ओके। बहुत सिंपल मैं लैंग्वेज में बताता हूँ। जी। कॉफी से आराम पड़ रहा है, इसका मतलब आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल के बाहर जा रहा है, कॉफी उसको कंट्रोल कर रही है, मतलब इट इज कंट्रोलेबल। जी, आप भी कर सकते हैं कंट्रोल। आपने ही अनकंट्रोल किया है, आप ही कंट्रोल भी करते हो। जी। और फिर आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, ओवरलोडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए, मेरे इमोशनल ओवरलोडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए मैं बोलता हूं मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे पैनिक है, पैनिक हो जाता हूं, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। अपने माइंड
के अंदर क्रिएट किया है वो रियलिटी मैनिफेस्टेशन होता है। जी जी। अब मुझे अगर ये मैनिफेस्टेशन रोकना है तो मुझे मेरे माइंड को कंट्रोल करना है, मुझे मेरे माइंड को वापस रिकंडीशनिंग करना है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, तो डॉक्टर अगर हम आज के दौर पर नजर डालें तो हम ये कह सकते हैं कि आज तो ट्रेंड है कि लोग कहते हैं ओ आई हैव एंजाइटी इश्यूज, अरे इसे तो डिप्रेशन है, ओ पैनिक हो जाता हूं मैं, पैनिक हो जाते हैं, शी गेट्स पैनिक अटैक। तो ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं। बिल्कुल। और अगर ऐसा करते तो फिर अपने माइंड्स को फिर से एक बार फिर सही तरह कंडीशन किस तरह करें? नहीं, पहले तो देखो सही तरह कंडीशन करना है कि यू हैव टू स्टॉप वैलिडेटिंग योरसेल्फ, कि मैं किसी का वैलिडेशन नहीं लूं कि मुझे ये हो रहा है तो अरे तुझे डिप्रेशन है, मुझे पैनिक, अरे तुझे पैनिक अटैक आ रहा है, ये इसी के लिए तो कर रहे हैं ना, अटेंशन के लिए। स्टॉप दिस थिंग। डर की क्या बात है मालूम मैम, क्या बात है डर की, कि मेरा माइंड को मैं घड़ी घड़ी मैसेज देता हूं मुझे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक है। अब माइंड जो है वो फिक्स कर लेता है कि हाँ है, एंड देन यू बिकम पैनिक, यू बिकम डिप्रेसिव, यू बिकम एंजाइटी पेशेंट, यू बिकम एंशियस, बिकॉज यू गिव that much space to your mind to believe your mind. माइंड को पता नहीं है राइट एंड रॉन्ग क्या है, आप जो सोचते हो आप जो फीडिंग करोगे वो ले लेगा वो। अब क्या करना चाहिए? तो यू हैव टू करेक्ट योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस कि मुझे कुछ भी नहीं है जी। और स्पेशली अब जो आज का अभी जो जेनजी जो जनरेशन है जी, ना जी। उनको ये बताना चाहिए कि नो पैनिक, नो एंजाइटी, नो एंशियसनेस, नो डिप्रेशन अनलेस डायग्नोज बाय प्रोफेशनल्स। ये वर्ड्स इस्तेमाल ना करें जी, ताकि ऐसा नहीं है ही नहीं जी। बिल्कुल आप क्रिएट करोगे, आपके माइंड को ऐसी कंडीशन कर दोगे तो फिर आपका माइंड तो आपके साथ में खेलते रहेगा भी, उसको तो आपका अटेंशन मिलता है और आपके माइंड को आपका अटेंशन मिलता है और आपको आपके माइंड का अटेंशन मिलता है। बिल्कुल ठीक। तो ये तो दुनिया की गेम छोड़ के आप अपने अंदर मिंगल हो जाओगे और वही हो रहा है। एग्जैक्टली। सो प्लीज stop doing all these things and live your life with quality thought process. ये जो हमारा मैसेज है ये तमाम हमारी आज की जनरेशन के लिए है जो अक्सर ये कहती है अरे मुझे एंजाइटी इशू है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं। अपने माइंड में पॉजिटिव चीजें लाएं ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो सके। राइट डॉक्टर? प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये जो क्वेश्चन है ये हम कह सकते हैं ये हर घर की कहानी है, हर घर का इशू है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से आज रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। My husband doesn't respond when I talk to him. He keeps using phone. Have tried to make him understand, but he doesn't listen. Now my kids are doing the same. What to do? व्यूवर्स इनका कहना है कि इनके शौहर इनसे ज़्यादा बात नहीं करते और जब भी ये बात करती हैं तो वो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन्होंने उन्हें समझाने की भी कोशिश की है लेकिन वो नहीं सुनते हैं और अब इनके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, यानी जब ये बातें करती है तो वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। हर घर की कहानी है आज का, जैसे कहते हैं ना हम न्यूज़ में बर्निंग इशू है, तो ये बर्निंग मसला है। क्या करना चाहिए? कितना अनफॉर्चुनेट है ना कि एक फैमिली में अल्लाह ने वाइफ के तौर पे नेमत दी, बच्चे दिए, आपको अच्छा टाइम दिया, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स आप टेक्नोलॉजी के पीछे आपकी इंटीमेसी, आपका रिलेशनशिप, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस, सारी एनर्जी सक करके आप टेक्नोलॉजी को दे रहे हो और वो भी उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है। एवरीबडी, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझाओ भाई, आई एम नॉट टेलिंग, मैं भी मोबाइल यूज करता हूं बट ओनली ऑन क्वालिटी टेक्नोलॉजी यूज। एग्जैक्टली। 15 मिनट पहले, ये मेरे भाई को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 15 मिनट पहले आप मोबाइल बंद कर दो एंड कनेक्ट विथ योर वाइफ, बातें करें। आपके बच्चों को नहीं बोल रहा हूं मैं जी। 15 मिनट में मेरी वाइफ से ह्यूमन कनेक्शन दे के बात कर लूं जी। अब नेक्स्ट डे, थर्ड डे मेरा बच्चा भी देखेगा कि डैडी ऐसा कर रहे हैं, तो इवन आई हैव टू कीप माई मोबाइल असाइड एंड कीप अ रिलेशनशिप, ह्यूमन टच। Kids see, kids learn. And I'm telling you कि जब स्पेशली जब when I was sitting on डाइनिंग टेबल या दस्तरखान पे, उसके पहले तो 15 मिनट पहले आपको मोबाइल आपका बंद हो जाना चाहिए। अब जो इंटेंशन से खाना खाओगे ना वही इंटेंशन से आपका डाइजेशन भी होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं ये आपको मतलब नेशनल चैनल पे बैठा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं,
अपने आप के अंदर अमल करके देखना। जी। और ये जो रेज है ना, वो मुझे मेरी नींद को आने नहीं देती है। अब जब मैं सोने जाऊंगा ना, तो वो मेरे को मेरी न्यूरोट्रांसमीटर को नॉर्मलाइज होने को और नींद के न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सक्रीट करने के लिए मुझे आधा पौना घंटा लगेगा। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली। तो ये खाली टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, आपका फिजिकल, आपका इमोशनल, आपका इंटेलेक्चुअल, हर चीज का लॉस है। हर चीज वो कंज्यूम करती है आपसे विदाउट गिविंग एनीथिंग इन रिटर्न। एग्जैक्टली। एंड यू आर नॉट ओनली डूइंग दिस थिंग्स, यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव लेगेसी टू योर चिल्ड्रन। जी बिल्कुल ठीक। बहुत अफसोस होता है कि वो टेक्नोलॉजी, वो गैजेट जो लोगों को कनेक्ट करने के लिए आया था, आज उसी के वजह से हम हमारी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के, मैं नहीं, हम नहीं, मैं, आई, मी, माई सेल्फ, इंडिविजुअल, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड। जी। बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो है वो कनेक्ट होती है। वो हस्बैंड बोलते हैं भाई मैं काम पे से आया हूं, स्टिल यू आर ऑन योर मोबाइल, स्टिल यू आर विथ योर टेलीविजन। छोड़ दीजिए इस चीज को कुछ वक्त के लिए। ह्यूमन कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शन। ये खाली एक सेंटेंस आपके दिमाग में लगा लो एंड यू विल सी अ शिफ्ट इन योर लाइफ। जी। अच्छा, ये तो मसला है डॉक्टर, और आज कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हर घर का मसला है। इसका सोल्यूशन क्या है? सिर्फ फोन रख देना सोल्यूशन है? फोन रख देना सॉल्यूशन नहीं है। ह्यूमन मेरे दिमाग में हो कि बस अभी मैं 15 मिनट है, 15 मिनट मेरी वाइफ के साथ बात करने के, उसके बाद में मैं फोन रखूंगा, उसके बाद में वो तो वही हो गया। जी जी एब्सोल्युटली। नहीं तो लोग क्या निकालेंगे इसका सोल्यूशन कि ठीक है फोन रखने के लिए कहा है ना खाना खाते वक्त, तो हम साथ में बैठ के टीवी देखेंगे। तो आपने एक गैजेट छोड़ा, दूसरा पकड़ लिया। एंड ओ नो ह्यूमन कनेक्शन। क्या करें? बिल्कुल फोकस। जी। मेरे वाइफ के साथ में, मेरे बच्चे के साथ में, मेरी बेटी के साथ में, मेरी मम्मी डैडी के साथ में आंख में आंख मिला के बात करो। मैंने हमेशा आपको बोला हूं, आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे की आंख के पीछे जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, वो भी आप रीड पर कर पाओगे। मेरी वाइफ के, मेरे हस्बैंड के ये आई बॉल के पीछे जो थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, वो भी रीड कर पाओगे। लेकिन उसके लिए एक रूल है, एक कंडीशन है कि मुझे मेरे पार्टनर की आंखों में, मेरे बच्चे की आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा, उसकी रूह को रीड करना पड़ेगा। ये तो आपको मोबाइल की रूह को रीड कर रहे हो, जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। एब्सोल्युटली। अच्छा, बोलना मेरा बहुत आसान है जी। आपको करना, आपने एक बार ठान लिया ना तो कर लेंगे आप। देन तो फिर वो इट्स नॉट अ बिग डील। बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह डॉक्टर ने कहा ह्यूमन कनेक्शन विल क्रिएट द इमोशनल ग्रोथ, तो फिर क्यों आज हम फोन के जरिए दूर दराज बैठे लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अपने घर में क्या हो रहा होता है, हमारे घर वाले की क्या एहसासात है, ये हम नहीं जानते। आखिर ये हमारी ही गलती है और इसे हमें ही सुधारना है, हमें ही बेहतर बनाना है। तो कोशिश करें कि आप जब घर आ जाए तो फ़ोन रखें, अपने घर वालों से बात करें, उनके साथ बैठकर खाना खाएं, उनके साथ चीज़ें डिस्कस करें, और इंशाल्लाह फिर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज ज़रूर देखेंगे। राइट डॉक्टर? प्लीज जी, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। Hi doctor, for a long time now I have been dealing with extreme tiredness and mild dizziness right after struggling to wake up. I am trying hard to lose weight but cannot. I have a vast knowledge of diet and training and I am even counting the calories of my meal. Please help. व्यूवर्स, इनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे से इनके साथ ऐसा हो रहा है कि जब ये सुबह में उठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा थके हुए फील करते हैं, इन्हें चक्कर वगैरह भी आती है और साथ ही ये वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें डाइट का काफ़ी नॉलेज है, इसीलिए ये जो खाना वगैरह खाते हैं उसकी कैलोरीज भी नोट करने की कोशिश करते हैं। आज का नया ट्रेंड है कि हम फ़ोन में ऐप्स डाउनलोड करते हैं और जो खाते हैं फ़ोन में फीड करते हैं, हमें पता चलता है हमने कितनी कैलोरीज खाई है और चल के कितनी कैलोरीज बर्न की है। हम स्टेप काउंट रखते हैं डॉक्टर कि आज मैं 5000 स्टेप चलूँगी, आज मैं 10,000 स्टेप चलूँगी, उससे इतनी कैलोरीज बर्न होगी। ठीक है ये करना? सी आई एम नोबडी टू टेल यू ठीक है कि नहीं ठीक है जी। इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ जी। बट एट द सेम टाइम आपका फोकस कहां पर है? पूरी तरह आपका चीज पर फोकस है। पूरा कैलोरीज के ऊपर है। मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कितने स्टेप चलता हूँ। इमोशनल जो कंपोनेंट है या इमोशनल कोशंट है, वो सारा फोकस है ओबेसिटी के ऊपर। बिल्कुल ठीक। आपने साइकोलॉजिकली अपने आप को बर्डन कर लिया है।
ये खाऊंगी तो ये हो जाएगा, ये खाऊंगी तो ये हो जाएगा। जी, इसमें इतनी रादर मुझे क्या सोचना है कि मैं ज्यादा खाऊं, ज्यादा खाएं, ज्यादा खाऊं। पर ये तो वेट कम करना चाहते हैं नहीं, ना? मैं पहले मेरी आप बात सुन ले, मैं ज्यादा खाऊं लेकिन क्वालिटी खाऊं। एब्सोल्युटली। मैं कम खाऊं और जंक खाऊं और फिर मैं मेरा पूरा कंसंट्रेशन फोकस हो, कितने स्टेप चला, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, ये वो मैं आपको बताऊं। मेरी मम्मी, मेरे डैडी या आपके दादा दादी या आपका नाना नानी, तभी तो मोबाइल था नहीं, तभी तो कैलोरीज थी नहीं, बिल्कुल ठीक। एंड दे वर ऑल फिट एंड फाइन। जंग भी तो नहीं था। जंग भी तो मेजर ऑफ द सिचुएशन कि मेरे थॉट प्रोसेस, मेरा फोकस जो है वो टेस्ट के ऊपर है, और मुझे जो बर्गर से टेस्ट मिलता है, मुझे भिंडी की तरकारी से टेस्ट नहीं मिलता। एब्सोल्युटली। एंड देन आई बिकम सो कॉन्शियस to shift your focus. Don't allow your mind to think about steps and calories. Think very, very, very focusedly. Absolutely. कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर ये खाना है, क्वालिटी खाना है, इतना खाना है, इमोशनली बैलेंस रहो. डोंट फोकस अबाउट योर कैलोरीज, डोंट फोकस अबाउट योर स्टेप्स. अगर इतना फोकस हम हमारे करियर्स पे कर ले तो कामयाब हो जाएंगे. जी नहीं, हेल्थ इज वेल्थ. जी, बट इस तरह ऑब्सेशन आ जाना जी नहीं, दैट विल यू आर इनवाइटिंग अ प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. अच्छा, फिर इससे क्या होगा पता है? अब मेरा बेटा या मेरी बेटी सुन रहे, मुझे रॉन्ग रीड मत करना. ये इसी तरह करते करते ना फिर एक थॉट ऐसा आता है ना कि बॉडी इमेज पे आ जाता है. अब मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, अब मैं अच्छी नहीं दिखती हूं, अब मैं ओबेस हो गई हूं, अब मैं ये हो गया, अब मैं ये हो गया. देन आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है बॉडी इमेज के ऊपर. अब बॉडी इमेज के ऊपर जो शिफ्ट हुआ ना, फिर आप बोलोगे अभी मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगी, बिकॉज आई डोंट लुक ब्यूटीफुल. लोग क्या बोलेंगे, मोटा कहेंगे. आप समझे? ये साइकिल की ये नींव है, ये फाउंडेशन है, फॉल्स फाउंडेशन है ये जी. बट अब इमारत मत बनाओ इसके ऊपर मेरी बच्ची. एब्सोल्युटली. कम खाओ, अच्छा खाओ, खुश. अरे ज्यादा खाओ जी, अच्छा खाओ, क्वालिटी खाओ. आप ज्यादा खा भी नहीं पाओगे. एब्सोल्युटली. आप क्वालिटी खाना खाओगे ना, आप ज्यादा खा भी नहीं पाओगे. आपका मन भर जाएगा जी. ये तो आपका मन प्यासा रहता है जी. फिर आप और एब्सोल्युटली. ये रिवर्स साइकिल चलती है. आपको होल्ड करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव साइकिल चलानी पड़ेगी. बिल्कुल. एंड देन नथिंग टू वरी. इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन. इट इज फाइन ओनली. जी, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन फाइननेस ऑफ योर थॉट प्रोसेस. दैट व्यूअर्स, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह डॉक्टर ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हमारे दादा दादी नाना नानी का, उस वक्त ना लोग अच्छा खाते थे, नेचुरल चीजें खाते थे. हम हर चीज में, वो लोग ओला उबेर नहीं लेते थे, वो लोग चल के जाते थे. आज तो हमें हर चीज में कन्वीनियंस चाहिए होता है. फिर हम घर का बना हुआ खाना नहीं खाना चाहते, लेकिन ऑर्डर जरूर कर लेते हैं बाहर से खाना. और फिर हम ये सोचते, अरे मैंने तो कैलोरी काउंट देखा है. नहीं, इस तरह आप हेल्दी नहीं हो सकते. आपको घर का खाना है, अच्छा खाना है, ज्यादा भी खाएंगे तो चलेगा, लेकिन घर का खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं. और इस तरह का फोकस कैलोरी काउंट और स्टेप्स काउंट पे रखने के बजाय आप अपनी जिंदगी पे रखें, पॉजिटिव थॉट्स पे रखें, और फिर आपको अपनी लाइफ में एक अच्छा चेंज जरूर नजर आएगा. राइट डॉक्टर? आपका हार्ट, आपका लंग्स, आपका इंटेस्टाइन, आपकी किडनी, आपका बॉवेल ब्लैडर आपसे क्या बात करता है उसको सुनो. 1 मिनट लगती है. बिल्कुल ठीक. योर बॉडी विल टेल यू कि यू आर टेकन अ गुड फूड, यू हैव टेकन एन हाइजीनिक फूड. दैट्स इट. जी. लिव योर लाइफ. देखिए, हमारी लाइफ है ना, सिर्फ 2 चीज के ऊपर बनी रहती, निर्भर रहती है जी. एक हिप ऑफ फूड एंड बबल ऑफ इंप्रेशन. बिल्कुल ठीक. तो हिप ऑफ फूड हम जमा जो कर रहे हैं, खाए जा रहे, ये पहाड़ है ना खाने का जी. पर क्या है वो? तो वो मुझे अगर मेरी टावर के अंदर में अगर अच्छा मटेरियल यूज करूंगा, हाइजीनिक मटेरियल यूज करूंगा, तो मेरा वर्ल्ड टावर बनेगा. बिल्कुल ठीक. तो आई हैव टू डिसाइड. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज. जी. ये एक 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ने हमें सवाल भेजा है. इनका कहना है, माई टीचर टारगेट्स मी इन क्लास ऑन स्मॉल इश्यूज. शी ह्यूमिलिएट्स मी इन फ्रंट ऑफ क्लास एवरी डे. I don't wish to go to school. I'm in class 7. My parents are working, so I didn't tell them as I don't want to give them stress. I regularly watch wins or thought of sharing my issue. Please note, I am a good student and submit my assignments on time.
व्यूवर्स, इनका कहना है ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इनके पेरेंट्स वर्किंग हैं और इनकी जो टीचर है वो क्लास में हर रोज़ छोटी छोटी बात पर इन्हें बुरा भला कहती है, क्लास में सब बच्चों के सामने इन्हें ह्यूमिलिएट करती है, इन्हें अच्छा नहीं लगता, ये स्कूल जाना पसंद नहीं करते। अब पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता रहे ताकि ऐसा लगता है इनको कि टेंशन हो जाएगा मेरे पेरेंट्स को। विन देखते हैं तो इन्होंने सोचा कि ये इशू इनका हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। और साथ ही इन्होंने क्लियर भी किया है कि ये एक अच्छे स्टूडेंट है और अपनी असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे सबमिट करते हैं। बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशन मेरा बच्चा कि 7th स्टैंडर्ड का बच्चा विन भी देखता है जी, अपने अंदर कॉम्प्रिहेंड भी करता है जी, ये अपने आप से बात भी करता है कि मुझे मेरे मम्मी डैडी को तकलीफ नहीं देने की है। ये चैनल जो है विन का, जो चैनल है इंटरनेशनल चैनल है, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो थैंक यू वेरी मच मेरा बच्चा फॉर व्यूइंग विन चैनल। कीप रेगुलरली मी ऑल्सो इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड। सेकेंड चीज, 2 चीज है मेरे बच्चे के मैं पहले पॉजिटिवली बात करूंगा कि आपकी टीचर आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स जी, आपको देखती है और आपको लगता है कि आपको ह्यूमिलेट करती है। टीचर के लिए 60 बच्चे जो होते हैं बिल्कुल ठीक, वो दे आर सेम, एवरीबडी इज द सेम चाइल्ड, और वो आपको बोलती है तो आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि मुझे ह्यूमिलेट करती है। हो सकता है उनके अल्फाज हो ना उस तरह के। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मुझे ह्यूमिलेट करती है, आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि टीचर मुझसे कितना प्यार करती है, टीचर ने मुझ में कुछ पोटेंशियल देखा है जी, और मेरे करेक्शन के लिए ये मुझे बोल रही है। ओके, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। जी, सेकंड पॉइंट कि मैं माँ बाप को बोलूंगा कि मेरा बच्चा स्कूल के अंदर परेशान है और मैं काम के अंदर इतना बिजी हूं कि मुझे पता भी नहीं कि मेरा बच्चा जो ये विन के ऊपर सवाल देता है लेकिन ये बोलता नहीं माँ बाप को तकलीफ नहीं देने की। तो माँ बाप प्लीज बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे को ऊपर टाइम भी दो, उसको एनर्जी भी दो, उसको पूछो भी कि आज स्कूल में क्या हुआ, कल क्या करने वाले हैं आप स्कूल के अंदर। आपको स्कूल में खाली टीचर के अलावा कोई फ्रेंड तो परेशान नहीं कर रहा है जी, हो सकता है कोई और मसला भी हो, और ट्रैवलिंग के अंदर कोई परेशानी नहीं है जी, आप खाना खा रहे हो बराबर, ये तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, बिल्कुल। तो यू हैव टू जी, मतलब दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि टीचर्स, आप जब क्लास में एंट्री लेते हो बिल्कुल ठीक, तो आप टीचर नहीं हो, यू आर अ सेकंड मदर फॉर द चिल्ड्रन जी, और बीइंग अ टीचर अगर मुझे लगे कि ये मेरा बच्चा मेरे अल्फाज से हर्ट हो रहा है, हर्ट नहीं हो रहा है, ह्यूमिलेट हो रहा है, उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, उसके इमोशनल मेकअप के अंदर डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, तो एज ए टीचर भले मैं कॉन्शियसली करूं कि अनकॉन्शियसली करूं, मुझे अवेयर होना चाहिए एज ए टीचर कि मेरी जबान से अगर एक भी अल्फाज निकला उसका जी, तो मुझे इसका इम्पैक्ट एंड इफेक्ट मेरे बच्चों पे क्या होगा। बिल्कुल ठीक, और पर्टिकुलरली ये बच्चे के ऊपर अगर मैं पिन पॉइंट करके बातें बोल रही हूँ तो उसकी साइकी के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट एंड इफेक्ट होगा। सोचिए, ये हर एक टीचर की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, एनी टीचर, एवरी टीचर, एब्सोल्युटली, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज व्हाट यू स्पीक जी, ताकि आप बोलकर चले जाएंगे लेकिन आप तो वो बोलते बच्चा, अच्छा आपके दिमाग में भी कुछ नहीं होगा, जी। लेकिन उस बच्चे ने जो अपने साइकी पे लिया है, अपने इमोशन पे लिया है, उसकी पूरी दुनिया आपने हिला दी बिल्कुल ठीक, 2 अल्फाज बोल के। फाइनली मैं बोलूंगा बच्चे को कि ये मैं आपको ये बता रहा हूं लेकिन मैं भी आपको सॉल्यूशन ये दे रहा हूं कि आप जब भी क्लास में आप सब फील ऐसा करो नहीं, ये एपिसोड देखने के बाद में, तो आपकी टीचर को बोलो मिस आई नीड टू टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स आउट ऑफ द क्लास। आपके जाके मिस को बोलो कि मिस वेरी सॉफ्टली, शी इज योर टीचर, वेरी सॉफ्टली कि मिस आप जो इस तरह बोलते हैं ना मुझे बहुत हर्ट होता है जी, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं कि मुझे कितना हर्ट होता है, लेकिन मुझे बहुत ही परेशानी होती इनसाइड जी। अगर उसके बावजूद भी अगर टीचर करती है देन स्कूल काउंसिलर, प्रिंसिपल, योर मम्मी डैडी, बिल्कुल ठीक,
टॉक टू देम जी। फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो विन का खादिम आपके लिए हाजिर है। कनेक्ट विथ मी, आई विल कम विथ इन योर स्कूल जी टू टॉक टू योर टीचर और टू द प्रिंसिपल और टू द काउंसिलर। Right. बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा पीसफुली स्कूल जाए। अब तो आपने बताया कि यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, आप असाइनमेंट भी बराबर टाइम पे सबमिट करते हो, सो यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल टू लिव अ ग्रेट लाइफ। तो आपकी मेकिंग ऑफ फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो एंटायर टीम इज विथ यू। तो बस आपको अब इस बात का ख्याल रखना है कि आपको अपनी टीचर से जब भी वो आपको कुछ कहे तो कहना है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं और कोशिश करें कि अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस करें, उन्हें बताएं कि किस तरह उनके कही हुई बातें आपको हर्ट होती हैं, आपको ठेस पहुंचाती हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि उनके रवैये में आपकी तरफ चेंज नहीं आ रहा है तो आप काउंसलर से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, उन्हें प्रिंसिपल से मिलवाएं एंड देन सी हाउ इट वर्क्स, वरना विन आपके लिए हमेशा हाजिर है। डॉक्टर थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे बुलाया और मेरे व्यूअर्स का मैं थैंक यू अदा करूं कि आज तो वो एक बच्चे ने मुझे एकदम सेंटी कर दिया कि मेरा बच्चा सुन रहा है मुझे। तो थैंक यू वेरी मच टू यू एंड टू द चैनल एंड टू दैट बॉय ऑल्सो एंड टू एंटायर व्यूअर्स ऑल्सो के बस वेरी थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स आपसे आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि दुनिया की इस भाग दौड़ में हमारा अपने करियर में सक्सेसफुल होना तो ज़रूरी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में हमें हमारे रिश्तों को नहीं भूलना है। जितनी कामयाबी हमें हमारे करियर में मिलती है उससे ज़्यादा कामयाब इंसान वो होता है जो लोगों के दिलों को जीतता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन अगर आपके कोई मसले हैं, कोई इश्यूज़ है जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है, आप उन्हें ज़रूर भेजें और इंशाल्लाह हमारे एपिसोड में उसका सोल्यूशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।